आजकल सोशल मीडिया इज फुल ऑफ कि डायबिटीज रिवर्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसा कि डायबिटीज के बारे में सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज जो है बहुत ही कॉमन डिजीज हो गई है। एक्चुअली में ये एक डिजीज नहीं है, ये एक डिफेक्टिव लाइफ स्टाइल का पार्ट है। अगर डायबिटीज और प्री डायबिटीज का कॉम्बिनेशन लें तो ये पॉपुलेशन का 25% पार्ट है। 10% लोगों को डायबिटीज हुआ है और 15% लोगों को प्री डायबिटीज है। और वर्चुअली कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से प्री डायबिटीज और डायबिटीज एक ही हैं, क्योंकि प्री डायबिटीज अल्टीमेटली डायबिटीज में कन्वर्ट ही होनी ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 5 years। तो अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन नॉट फिक्स द प्रॉब्लम अंटिल यू नो द प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमें समझ लें कि प्रॉब्लम क्या है, डायबिटीज में प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले ये समझ लें कि डायबिटीज होती क्या है। तो देखिए, पहले भी कई बार हम जिक्र कर चुके हैं कि डायबिटीज, जिसे हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, हम जो भी खाते हैं वॉट एवर बी इट, उसके तीन पोर्शन होते हैं मेजर: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जिन्हें हम मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। और इनका काम होता है एनर्जी देना, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। ये तीनों बर्न होके एनर्जी देते हैं, और जिसमें मेजर पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का होता है। हमारी इंडियन डाइट में मोर देन 65% कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम चाहे कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाएं, चाहे कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंट डाइट खाएं, चाहे प्योर प्रोटीन खाएं, चाहे कीटो डाइट खाएं, अल्टीमेटली हमारी कोशिकाएं सिर्फ ग्लूकोज पहचानती हैं। कार्बोहाइड्रेट का फ्रैक्शन ग्लूकोज पहचानती है। अब ये जो ग्लूकोज है, इसका काम होता है एनर्जी देना। तो एनर्जी कैसे देगी? ये सेल के अंदर जाएगी, और सेल के अंदर कई माइक्रो रिएक्शंस होंगी, और उसके बाद में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और उस एनर्जी प्रोड्यूस होने के प्रोसेस के लिए जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, जिन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब कोशिका के अंदर या सेल के अंदर ये ग्लूकोज पुश करने का काम इंसुलिन करती है। कोशिका की दीवार पे बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जिन्हें हम इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। और ये जो इंसुलिन होती है, रिसेप्टर लॉक है समझ लीजिए। तो ये इंसुलिन जो है, की है जो खोलती है, और ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एक मैकेनिज्म है जो सबको समझ में आनी चाहिए। अब कोशिका के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो, ग्लूकोज उसके अंदर चाहे जाए, तो इसके लिए तीन चीजें मस्ट है। पहली चीज क्या मस्ट है? कोशिका हेल्दी होनी चाहिए। दूसरी है, सफिशिएंट क्वांटिटी में उसमें रिसेप्टर होने चाहिए जो कि एक्टिव हो, जंग लगे ताले ना हो। ठीक है। और तीसरा यह है कि इंसुलिन असर करे। अब जब ये तीनों मैकेनिज्म एक साथ काम करेंगी, तो कोशिका के अंदर ग्लूकोज जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगा। ये एक सिंपल सी मैकेनिज्म है। अब होता क्या है, ज्यों ज्यों हमारी एज बढ़ती है, हमारी लाइफ स्टाइल डिफेक्टिव होती है, तो हमारे ये रिसेप्टर जो हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं। और जब रिसेप्टर ठीक से काम नहीं करते हैं, तो इंसुलिन, जो कि पैंक्रियाज की बीटा सेल निकालती हैं, ये इंसुलिन निकलती तो है, लेकिन रिसेप्टर ठीक से काम नहीं काम करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो कोशिका के अंदर प्रॉपर नहीं जाता है, और इस कंडीशन को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारे ब्लड में अब क्या हो रहा है, इंसुलिन है लेकिन असर नहीं कर रही है, ग्लूकोज है लेकिन कोशिका के अंदर नहीं जा रहा। तो हमारे ब्लड में दोनों चीजें हैं, ग्लूकोज भी ज्यादा है और इंसुलिन भी ज्यादा है।
और इस कंडीशन को बेसिकली जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो शुरू में क्या होता है, इस कंडीशन को प्री डायबिटीज कहते हैं। और बाद में जब सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से और पैंक्रियाज इंसुलिन भी कम प्रोड्यूस करने लगता है तो फ्रैंक डायबिटीज होती है, जिसे हम क्लिनिकल डायबिटीज कहते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज में क्या होता है कि चार चीजें हैं। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है इनिशियली 15-20 साल तक, और माइंड इट हम जितनी भी बात कर रहे हैं ये टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, टाइप 1 डायबिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो होती है उसमें पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है, वहां इंसुलिन रेजिस्टेंस का कोई सवाल नहीं है, तो दैट इज इंसुलिन डेफिशिएंट डायबिटीज। ये जो मोर देन 95% डायबिटीज जिसकी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कहलाती है टाइप 2 डायबिटीज। तो इनिशियली क्या होता है कि शुरू में क्या होता है कि सब लोग नॉर्मल हैं। जब सब लोग नॉर्मल हैं तो उनका जो ग्लूकोज टॉलरेंस है वो नॉर्मल है। ग्लूकोज टॉलरेंस का मतलब क्या है कि हम कुछ भी खाएं उस प्रपोर्शन में हमारी बॉडी का पैंक्रियाज जो है इंसुलिन निकाल लेता है। सपोज करिए कि हमने 2 रसगुल्ले खाए तो हमारे बॉडी पैंक्रियाज ने 5 यूनिट इंसुलिन एक्स्ट्रा निकाल दी। 4 खाए तो 8 यूनिट निकाल दी। तो इसको कहते हैं नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस। फिर क्या होता है, फिर दूसरी स्टेज होती है जिसे हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहते हैं या प्री डायबिटीज कहते हैं। और इस प्री डायबिटीज की स्टेज में क्या होता है कि हम जब नॉर्मल खाना खाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का एक बैलेंस प्रपोर्शन होता है तो हमारी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है। लेकिन ज्यों ही हम मीठा ज्यादा खाते हैं या हैवी कार्बोहाइड्रेट मील खाते हैं तो उस प्रपोर्शन में पैंक्रियाज इंसुलिन नहीं निकालता है, और उस कंडीशन को हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस या प्री डायबिटीज कहते हैं। एंड लेटर ऑन क्या होता है कि पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना कम चालू कर देता है, और उस स्टेज में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होता है और पैंक्रियाज भी इंसुलिन कम बनाना चालू कर देता है। तो उस स्टेज में फ्रैंक डायबिटीज होती है, जिसे हम क्लिनिकली डायबिटीज जब हम डायग्नोस करते हैं तब करते हैं। और चौथी स्टेज होती है जब हमारी बॉडी में डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन भी होने लगते हैं, और उसे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज कहते हैं। तो हर बंदा जो जिसको डायबिटीज को 10 साल से ज्यादा हो गए हैं उसे किसी न किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन जरूर हो रहा होगा। अब ये तो है डायबिटीज। अब बात हो रही है रिवर्सल की, जिसके बारे में बेसिकली इस मीटिंग में अगले 10 मिनट बात करेंगे। तो उसके पहले हम समझ लें कि प्रॉब्लम यह है कि डायबिटीज है, मूल प्रॉब्लम है इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और उसकी भी मूल प्रॉब्लम है डिफेक्टिव लाइफ स्टाइल है। तो हमें फोकस कहाँ करना है कि हम अगर लाइफ स्टाइल करेक्ट कर लें तो हो सकता है हम डायबिटीज को रिवर्ट करते हैं। अब क्या ये इतना आसान है? प्रोबेबली नॉट। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि बॉडी बहुत ही भगवान ने जो बनाया है वो बॉडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, प्रेडिक्टेबल है और अनप्रेडिक्टेबल भी है। और हर व्यक्ति की डायबिटीज टोटली डिफरेंट है। दो घर में मेंबर हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या ब्रदर सिस्टर हैं, दोनों का ट्रीटमेंट एक सा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें कुछ शब्दों को समझना होगा। पहला शब्द है रिवर्सल। रिवर्सल का क्या मतलब है? रिवर्सल का मतलब है कि हम हमें डायबिटीज है, हमने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से अब बिना मेडिसिन के हम फ्री ऑफ डायबिटीज हैं। यानी हम जब भी शुगर टेस्ट करवाते हैं तब हमें हमारी शुगर नॉर्मल आती है। दिस इज नोन एज रिवर्सल। दूसरा शब्द क्या है? रेमिशन। रेमिशन किसी भी डिजीज में रेमिशन शब्द का मतलब होता है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए वो डिजीज डिसअपियर हो जाए, उसको कहते हैं रेमिशन।
और ये कैंसर के में ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। ये आर्थराइटिस में बहुत सिम्टम ये रेमिशन शब्द इस्तेमाल होता है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए डिजीज टोटली डिसअपियर हो गई और उसके बाद में फिर कभी अपीयर हो सकती है। और तीसरा शब्द होता है जिसे हम कहते हैं रिलैप्स या री रिवर्सल, कि अब वो बीमारी डिसअपियर तो हो गई थी कुछ मेथड की वजह से, कुछ डिजीज कुछ दवाइयों की वजह से, लेकिन बाद में वो फिर रिवर्ट हो गई। उसे हम कहते हैं रिलैप्स या री रिवर्सल। तो इन चीजों को हमें समझना चाहिए। तो डायबिटीज बेसिकली रिवर्सल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये रेमिट हो सकती है, इसमें रेमिशन हो सकता है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी डेफिनीशन ही ऐसी है कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन ने कहा है कि यदि बिना दवाई के कोई भी किसी भी व्यक्ति का, डायबिटीज के पेशेंट का, ही HbA1c लेस देन 6.5 आ जाए, यानी प्री डायबिटीज की स्टेज में आ जाए, और ये साल भर तक मेंटेन रहे, तो समझ लीजिए कि ये डायबिटीज रेमिटेबल है। उसे रिवर्सल तब भी नहीं कहेंगे, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आपको जितने भी लोग मिलेंगे वो कहेंगे कि मेरी डायबिटीज तो रिवर्सल हो गई, मेरी डायबिटीज रिवर्ट हो गई। अब HbA1c 5.7 टू 6.5 है तो डायबिटीज है, सॉरी, तो प्री डायबिटीज है, जिसे हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस भी कहते हैं। और 6.5 के ऊपर है तो फ्रैंक डायबिटीज। और जब लोगों को पुरानी डायबिटीज हो जाती है और कॉम्प्लिकेशंस वाली डायबिटीज होती है, तो अक्सर हम देखते हैं HbA1c 9, 10, 11, 12 ये सब होने लगता है। अब हमें करना क्या है? तो डायबिटीज रिवर्ट करने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी जरूरी है। पहली चीज है कि डायबिटीज रिवर्ट तब हो सकती है जब हम वेट लॉस करें। और वेट लॉस जो है वो कम से कम 10 to 15 kg का होना चाहिए। 10 to 15 kg का वेट लॉस ओवर ए पीरियड ऑफ 6 months to 2 years, तो डायबिटीज रिवर्ट या रेमिट होने के चांसेस ज्यादा। फिर दूसरा क्या होता है कि कुछ डायबिटीज रिवर्ट हो जाती हैं अगर हम वो कंडीशन ही खत्म हो जाए। जैसे प्रेगनेंसी में डायबिटीज होती है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी, बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद डायबिटीज डिसअपियर होती है, और उसके बाद में हो भी सकती है और दूसरी प्रेगनेंसी में भी हो सकती है। तीसरी डायबिटीज होती है ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज। ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज क्या होता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं जो ब्लड शुगर बढ़ाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है स्टेरॉइड। फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज दो तरीके का स्ट्रेस होता है, एक मेंटल स्ट्रेस, एक फिजिकल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस वो होता है कि जो आजकल, जब लाइफ स्टाइल डिजीज है डायबिटीज, तो लाइफ स्टाइल के साथ में डिप्रेशन भी बहुत कॉमन है। और हमने कहा कि बहुत कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन और एंटी साइकोटिक मेडिसिन अगर हम विड्रा कर लें तो डायबिटीज डिसअपियर हो सकती है। और स्ट्रेस के साथ क्या होता है, बॉडी में स्टेरॉइड रिलीज होता है, तो उस, अगर स्ट्रेस कम कर देंगे तो स्टेरॉइड रिलीज कम हो जाएगा और डायबिटीज डिसअपियर हो जाएगी। लेकिन हम जिस डायबिटीज रिवर्सल की बात कर रहे हैं वो बेसिकली वेट ज्यादा होने की वजह से जो डायबिटीज है, अगर हम वेट कम कर लें, माइंडेड कितना वेट कम कर लें, मोर देन 10 kg ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months, तो डायबिटीज सर्टेन पीरियड के लिए डिसअपियर हो सकती है, जिसको हम रेमिशन कहते हैं। अब जो वेट कम करने का तरीका है, उस तरीके में हम थोड़ा सा जाएं कि अगर हमें ट्रूली रिवर्सल या रेमिशन करना है, तो पहली कंडीशन क्या है कि हमारी डायबिटीज बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑफ लेस देन 6 months ड्यूरेशन, 6 years ड्यूरेशन। दूसरा क्या है कि हम बहुत कम, अगर हम, हमारी जो दवाइयां चल रही हैं उनकी मात्रा कम है,
जिसपे हमारी डायबिटीज कंट्रोल है, तो ये संभावना है कि डायबिटीज रिवर्ट हो सकती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हम हमारी मतलब जो है मेंटल स्टेटस सही है, हमें मोटिवेशन है। जब मोटिवेशन है, माइंड हेल्दी है, हम डायबिटीज रिवर्ट करना चाहते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तभी ये डायबिटीज रिवर्ट हो सकती है। और चौथा ये है कि हम डाइट में बहुत चेंज करना चाहें। डाइट में बहुत चेंज करना चाहें तो हम डाइट में क्या करें कि हम वेरी लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लें और लेस कैलोरी की डाइट लें। दो तरीके की डाइट होती है, एक होती है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और एक होती है लो कैलोरी डाइट। तो ये देखा गया है कि लो कैलोरी डाइट जिसमें डायबिटीज रिवर्ट होती है, उसमें डेली 800 कैलोरी से कम अगर हम लें, विच इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि 800 कैलोरी की तो एक हमारी मील होती है यूजुअली, और हम पूरे दिन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम वेरी लो कैलोरी डाइट पे आ जाएं, जो कि थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वेट रिड्यूस कर लेते हैं, उनकी डायबिटीज डिसअपियर हो जाती है। लेकिन देखा गया है कि 6 महीने साल भर के बाद में डायबिटीज फिर रिवर्ट होने लगती है। तो हमें क्या करना है? हमें लो कैलोरी एंड लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट खानी है। अब ये लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट क्या डिफाइन है? हमारी इंडियन डाइट जो होती है वो बेसिकली उसमें मोर देन 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, यूजुअली 65 to 70%। हम ऐसी डाइट चूज करें, ऐसी डाइट डिजाइन करें, और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, इस समय 50 लोग बैठे हैं, उस 50 लोग में कम से कम 30 लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कि हम अपनी डाइट कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे लेस कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारी डाइट का लेस देन 50% पोर्शन कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए और 30% पोर्शन प्रोटीन का होना चाहिए, और 15 से 20% हमें फैट होनी चाहिए। अब तीनों चीजों पे हम ध्यान देना है कि लेस देन 50% कार्बोहाइड्रेट हो, तो ये कार्बोहाइड्रेट भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का क्या मतलब है? एक सीधा सा सिद्धांत हम कर लें कि अगर हम व्हाइट को ब्राउन से रिप्लेस कर दें तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। यानी मैदा को आटे से रिप्लेस कर दें, व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से रिप्लेस कर दें, सब्जियां बहुत खाएं, पत्तेदार सब्जियां बहुत खाएं, उन्हें शब्द ही इस्तेमाल करते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल नहीं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल ज्यादा खाएं। और इसके अलावा हम क्या करें कि लेग्यूम, फलीदार सब्जी ज्यादा खाएं। तो इससे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो हम खाएंगे उसमें फाइबर बहुत होगा, इट विल बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इट विल बी स्लोली डाइजेस्टेड, शुगर की पीक नहीं आएंगी। पीक नहीं आएंगी तो इंसुलिन ज्यादा नहीं रिलीज होगी, ज्यादा इंसुलिन नहीं रिलीज होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम कम होगी। तो हमें डाइट ये चूज करनी है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शुड बी लेस देन 50%। अब 30% के करीब हमारी प्रोटीन होनी चाहिए। अब ये प्रोटीन जो हमारी 30% होनी चाहिए, ये भी बेसिकली बेहतर है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो, और दूसरे नंबर पे गुड क्वालिटी प्रोटीन हो। और जो कि हम अपनी डाइट से प्रॉपरली नहीं ले सकते, हम कितनी भी कोशिश करें, हम 30% प्रोटीन अपनी डाइट से, प्लांट डाइट से नहीं ले सकते। तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन सप्लीमेंट जोड़ना है अपनी डाइट में। अब अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जोड़ना है तो हमारे पास में, न्यूट्रीलाइट के पास में दुनिया का सबसे अच्छा प्रोटीन है सप्लीमेंट, ऑल प्लांट प्रोटीन, जिसको हमें 20 से 30 ग्राम डेली लेना चाहिए अगर हम डायबिटीज रिवर्ट करना चाहते हैं। इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है, लेना चाहिए। और इसके अलावा हमें, अब हम फैट पे आते हैं, तो हमें अच्छी क्वालिटी का फैट लेना चाहिए, हेल्दी फैट। अच्छी क्वालिटी का फैट क्या होता है?
अच्छी क्वालिटी के फैट में हम पहले भी जैसे कि कई बार बता चुके हैं, हमें अनसैचुरेटेड फैट ज्यादा लेना चाहिए। अनसैचुरेटेड फैट जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड में ज्यादा रिच होना चाहिए। हमें सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट का इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए। इस तरीके से जब हम डाइट लेते हैं तो डाइट का जो मैक्रो पोर्शन है, मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें हम कहते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा वेट भी रिड्यूस होगा, कैलोरीज भी लो होंगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी सही होगा, और हम डायबिटीज को रिवर्ट कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि इंसुलिन रिसेप्टर बढ़ाने, तो इंसुलिन रिसेप्टर बढ़ाने हैं, तो इंसुलिन रिसेप्टर बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज में हमें कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज चूज करना। सिर्फ वॉकिंग इज नॉट सफिशिएंट। वॉकिंग इज ए वेरी गुड एक्सरसाइज और हर व्यक्ति को करना चाहिए ब्रिस्क वॉकिंग। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो हमारी जो मसल्स का बैलेंस है, हर मसल जो है, कोर जो मसल होती हैं नीचे की, हिप जॉइंट के अराउंड, एब्डोमेन की, ये सब प्रॉपर काम करती हैं। तो हमें क्या होता है कि हमारी मसल प्रॉपर काम करती हैं, तो हमें फिर आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस और इन सब चीजों होने के चांस कम होते हैं। दूसरा यह है कि हमें कुछ एक्सरसाइजेज जिन्हें हम एनारोबिक एक्सरसाइज या जिम की एक्सरसाइज कहते हैं, वो हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसमें मसल बिल्ड होती हैं। मसल बिल्ड होती हैं तो इंसुलिन रिसेप्टर बढ़ते हैं। इंसुलिन रिसेप्टर बढ़ते हैं तो जो कुछ भी हम ले रहे हैं और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वो प्रॉपरली कंज्यूम हो रहा है। तो ये हो गया एक्सरसाइज। फिर अब हम डायबिटीज रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो तीसरा डायबिटीज के कंट्रोल में मेन चीज क्या होती है? मेडिसिन होती है। तो मेडिसिन की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन मेडिसिन को हम सप्लीमेंट से रिप्लेस कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब सप्लीमेंट हमें कौन से रिप्लेस करने हैं? तो देखिए, हम जब वेरी लो कैलोरी डाइट और लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, तो बहुत सारी इसेंशियल चीजें भी हमारी बॉडी में, इसेंशियल विटामिन भी नहीं पहुंच रहा। तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का सप्लीमेंट, मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट लेना है, जो कि मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है, लेना चाहिए। और हमारे पास में न्यूट्रीलाइट डेली प्लस नाम से एक मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट है। तीसरे नंबर पे हमें, हमारे पास में फैट की क्वालिटी अच्छी करने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि न्यूट्रीलाइट साल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड के नाम से आता है। और इसका हमें एक कैप्सूल नहीं लेना है, जो जेल है, इसकी डोज जो होती है बेसिकली 3 सॉफ्ट जेल डेली होती है, 1 to 3 सॉफ्ट जेल। तो ये हमें सप्लीमेंट लेना है। तो हमने क्या काम किया कि रिवर्ट करने के लिए, पहला काम, डाइट में आमूल चूक परिवर्तन किया। आमूल चूक परिवर्तन क्या किया कि हमने लेस कार्बोहाइड्रेट और लेस कैलोरी डाइट चूज की। दूसरे नंबर पे हमने प्रोटीन इंटेक बढ़ाया, और इस प्रोटीन इंटेक में हमने सप्लीमेंट प्रोटीन ऐड किया। हम फाइबर भी ऐड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की क्वालिटी सही करने के लिए। और हमें अच्छा मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट लिया, ओमेगा 3 फैटी एसिड लिया। और इन सब चीजों की वजह से हम डायबिटीज रिवर्ट कर सकते हैं। और जब हम डायबिटीज रिवर्ट करते हैं, माइंड, बार बार मैं कह रहा हूं, यहाँ पे रिवर्ट की जगह रेमिशन शब्द इस्तेमाल होना है, कि हम एक सर्टेन पीरियड के लिए रिवर्ट कर सकते हैं। अगर प्री डायबिटीज की स्टेज में है तो हो सकता है नॉर्मल आ जाए, डायबिटीज की स्टेज में है तो हो सकता है प्री डायबिटीज में आ जाए। ये सब जब काम हम करेंगे तो हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चूज करेंगे। अब हम आपको एक केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जैसा कि हमने शुरुआत की थी कि डायबिटीज रिवर्सल जो है, क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए, एक बंदा है, सपोज करिए उसका नाम है मिस्टर एक्स। वो, उसका वजन है 113 किलो।
वो आया और उसने कहा कि हम अपनी डायबिटीज रिवर्ट करना चाहते हैं, और हमने उसे वेरी लो कैलोरी डाइट पे रखा, वेरी लेस कार्बोहाइड्रेट डाइट पे रखा, और ये सारे काम किए जो अभी हमने बताए, और उसने 6 महीने के अंदर अपना वजन 15 किलो कम कर लिया। अब उसकी जो भी मेडिसिन चल रही थी वो मेडिसिन फ्री हो गया, एंड ही इज वेरी हैप्पी, और वेरी हैप्पी कि उसकी डायबिटीज रिवर्ट हो गई। और इस तरीके के लोग आपको सोशल मीडिया पे बहुत मिलेंगे, जो कहेंगे कि मेरा डायबिटीज रिवर्ट हो गया, मैंने इस स्ट्रेटेजी से वेट लॉस कम कर लिया। माइंड इट, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा था, हम जैसे डॉक्टर ने, कि आप हर 3 महीने में हमारे पास फिर से आएंगे। पहले फॉलोअप पे बुलाया, नहीं आया। दूसरे 3 महीने के फॉलोअप पे बुलाया, नहीं आया। वो अपनी ब्लड शुगर भी टेस्ट करता है, HbA1c भी टेस्ट करता है, और वो कहता है यस, नाउ आई एम, मेरे डायबिटीज रिवर्ट हो गई, अब मैं सिम्टम फ्री हूँ, ड्रग फ्री हूँ। और फिर वो मीठा भी खाना चालू कर देता है। और 6 से 9 महीने बाद फिर क्या होता है कि उसका वजन बढ़ने लगता है, 5 से 10 किलो वजन उसने गेन कर लिया। उसके बाद में क्या होता है कि उसकी शुगर बढ़ने लगी, और फिर अब शुगर जो बढ़ रही है वो पहले जितनी शुगर थी उससे ज्यादा है। अब उसे कॉम्प्लिकेशन भी होने लगते हैं, और अचानक एक दिन जब वो ब्लड शुगर टेस्ट करता है तो देखता है कि वो 400 हो गई, HbA1c 10 हो गया, वेट बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर है। ये कंडीशन बहुत कॉमन है। तो आप सोशल मीडिया पे जो पिक्चर देखते हैं वो पहले 6 महीने बाद की है। कोई भी बंदा आके ये नहीं कहेगा कि मेरी डायबिटीज जो कि रिवर्सल हो गई थी अब री रिवर्सल या रिलैप्स हो गई है। तो अपनी बात को कहने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि थ्योरेटिकली डायबिटीज रेमिट हो सकती है, रिवर्स नहीं हो सकती है, आज तक साइंस में जो कुछ भी हम लोगों को पता है। लेकिन अगर हम थोड़े से भी एफर्ट करें तो डायबिटीज रिवर्ट हो या ना हो, रेमिट हो या ना हो, लेकिन डायबिटीज में ब्लड शुगर एक छोटा सा पार्ट है, और वो छोटा सा पार्ट है जो कि हम नापते हैं, और उससे अगर बड़ी निकलती तो डिप्रेस होते हैं, सही निकलती है तो खुश होते हैं। लेकिन हमें अपनी ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ पे ध्यान देना है। और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ में क्या है कि हमारे टारगेट क्या है कि हमारा फैटी लीवर रिवर्ट हो। अगर फैटी लीवर रिवर्ट हो जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, और हम अस, अपने मन पसंद का खाना खा सकें जो कि बैलेंस डाइट का हिस्सा हो, हम प्रॉपरली बिना पेन के टहल सकें, खुश रह सकें। ये सब अगर हम आप कर अच्छी मेटाबॉलिक हेल्थ हम अचीव कर सकें तो दैट शुड बी द टारगेट। टारगेट शुड नॉट बी द डायबिटीज रिवर्सल। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अब इस टॉक को खत्म करते हैं।